हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? मैं आपका वेलकम करता हूँ जेड मैथ चैनल में। इस चैनल में आज हम देखने वाले हैं गेटिंग अ सेंस ऑफ लार्ज नंबर्स, कि लार्ज नंबर के बारे में थोड़ा सा सेंस लेंगे कि कितने बड़े बड़े नंबर होते हैं, उन नंबर में कितने जीरो होते हैं, उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और उन नंबरों का नाम क्या है। हम लार्ज नंबरों की बात करेंगे कि जो बड़े बड़े लार्ज नंबर है, एक के बाद 12 जीरो, एक के बाद 15 जीरो, इन नंबरों को किस नाम से जाना जाता है। नेशनल इंडिया में किस नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल। इन बाकी कंट्रियों में किस नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको इतने नाम मुझे नहीं लगता पता होंगे, और पता होंगे तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है गेटिंग अ सेंस ऑफ अ लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन सिस्टम में है, तो अगर 1 के बाद 3 जीरो हो, 1 के बाद 3 जीरो, तो इंडियन सिस्टम में इस नंबर का नाम है 1000, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, 10 रेज़ टू द पावर 3। अगर 1 के बाद 4 जीरो हो तो इसे इंडियन सिस्टम में कहते हैं 10,000, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है 10 रेज़ टू द पावर 4। अगर 1 के बाद 5 जीरो हो तो इसे कहते हैं 1 लाख, 1 लाख, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है 10 रेज़ टू द पावर 5। आप इतना तो समझ गए होंगे इन 3 एग्जाम्पलों को ही देख के कि जितने जीरो हैं 10 की पावर उतनी है, और ये ऑब्वियस है क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 3 ही जीरो आ जाएंगे। 10 की पावर 4 का मतलब होता है 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 ही जीरो आ जाएंगे। तो ये तो होना ऑब्वियस था। तो देखिए 1 लाख में कितने जीरो होता है, 5, और जिस नंबर में 6 जीरो के साथ एक 1 हो उसे कहते हैं 10 लाख। 10 लाख होती है 10 रेज़ टू द पावर 6। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 2, 4, 3, 7, 7 जीरो होते हैं। 1 अरब में कितने जीरो होते हैं, 9 जीरो होते हैं। क्या 1 करोड़ के बाद डायरेक्ट 1 अरब आता है? नहीं, 1 करोड़ का 10 गुना होता है 10 करोड़, पर इसके लिए कोई नाम नहीं है इंडियन सिस्टम में। इस नंबर के लिए कोई नाम नहीं है अलग से, इसलिए हम 10 करोड़ ही बोल देते हैं। फिर अगला नंबर है 10 गुना का। 10 गुना पे 1 करोड़ का 10 गुना 10 करोड़, पर 10 करोड़ का कोई नाम नहीं है। फिर अगला नाम किस पे, 10 गुना पर। तो 10 करोड़ का 10 गुना 1 अरब। 1 नव अरब में कितने जीरो होते हैं, 9 जीरो। 1 खरब में कितने जीरो होते हैं, 11 जीरो, आप इन्हें देख भी सकते हो। 1 नील में कितने जीरो होते हैं, 13 जीरो। और 1 पदम में कितने जीरो होते हैं, 15 जीरो। 1 शंख में कितने जीरो होते हैं, 17 जीरो। 1 महाशंख में कितने जीरो होते हैं, 19 जीरो। और 1 अंक में कितने जीरो होते हैं, 21 जीरो। तो जो इंडियन सिस्टम है नंबर का नाम रखने का, उसमें देखिए जो नाम बदल रहे हैं वो 100 गुने पे बदल रहे हैं। इसका 100 टाइम्स होता है ये नाम बदल गया, इसका 100 टाइम होता है ये नाम बदल गया, 100 टाइम्स नाम बदला, 100 टाइम्स नाम बदला, 100 टाइम्स नाम बदला। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। 1000, 1000 को 1000 भी कहते हैं हिंदी में। 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, शंख, महाशंख, अंक। तो इंडियन जो सिस्टम है नंबरों का नाम रखने के लिए, वो हर 100 के बाद अलग वर्ड आपको सुनाई देगा। जैसे देखिए हर 100 गुने के बाद अरब कितना है, 10 रेज़ टू द पावर 11। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 2, और ये 10 रेज़ टू द पावर 13 बन जाएगा। और इसका नाम अब बदल गया, अब अरब, अब खरब नहीं है, अब है नील। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि हर 100 गुने के बाद इंडियन सिस्टम में नंबर के लिए जो वर्ड होता है वो चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम में अगर 3 जीरो हैं तो उसे 1000 कहते हैं, 6 जीरो हैं तो मिलियन कहते हैं, 9 जीरो हैं तो बिलियन कहते हैं, 12 जीरो हैं तो ट्रिलियन कहते हैं, 15 जीरो हैं तो क्वाड्रिलियन कहते हैं, अगर 18 जीरो है तो क्वांट्रिलियन कहते हैं, अगर 21 जीरो हैं तो 21 जीरो तो सेक्सटिलियन कहते हैं, और अगर 24 जीरो है तो हेप्टिलियन कहते हैं, और अगर 27 जीरो है तो ऑक्टिलियन कहते हैं, और अगर 30 जीरो है तो नोनिलियन कहते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर ट्रिलियन है, यहाँ पर टी के बाद आर नहीं है। तो एक बार और, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्वांटी, मैं ट्री नहीं कह रहा, क्वांटिलियन, सेक्टिलियन, हेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नोनिलियन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको पता लगा होगा कि इतने बड़े बड़े नंबर हैं एक्चुअल में मैथ में, और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़े बड़े नंबर होते हैं। इससे बड़े बड़े नंबरों को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन में कि बहुत बड़े बड़े नंबरों को
हम उनके प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं कर पाते और ना उनके जीरो याद रख पाते, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ऐसे जीरो देखना और याद रखना बहुत मुश्किल है, ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हो कि किस नंबर में कितने जीरो होते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में नाम देखिए कितने पे बदल रहे हैं, 100 टाइम्स नंबर को मल्टीप्लाई करके नाम नहीं बदल रहे। ये नेशनल में हो रहा था, इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, 1000 टाइम पे नाम बदल रहा है। पहले बिलियन, फिर बिलियन का 1000 टाइम ट्रिलियन, ट्रिलियन का 1000 टाइम क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन का 1000 टाइम क्वांटिलियन। तो हर बार इंटरनेशनल सिस्टम में नए वर्ड कब आते हैं आपके सामने, तो आप एक नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तब 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो नए नए वर्ड आपके सामने आएंगे। और नेशनल सिस्टम में तब एक नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लोगे किससे, 100 से, तो आपको नए नए नाम दिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखता हूँ।